आज का विषय आयुष आधारित उद्यमिता और सहकारी उद्यमिता, इस विषय को लेकर के आज का ये व्याख्यान है। इसमें 3 फॉर्मूला हैं। जितनी बड़ी समस्या उतना ज्यादा कमाई। ये बात मुंबई बैठक से हमारे स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संगठक आदरणीय श्री सतीश कुमार जी भाई साहब ने कहा था, और एग्जैक्टली हमने उसी को, जो उन्होंने फार्मूला दिया था, जितनी बड़ी समस्या उतनी ज्यादा कमाई, उतना ज्यादा कमाई, उसको लेकर के केंद्रित किया है। और सहकारिता आधारित उद्यमिता का ये एक बेस्ट मॉडल है। और इसका जो तीसरा फार्मूला, जितना सेवा करेंगे उतना मेवा मिलेगा। और जो इसका स्वरूप है, देखने में छोटा है, आयुष स्वरस उद्यमिता, लेकिन इसके भारत के गौरवशाली भविष्य के लिए, विकसित भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये लगभग 3 लाख करोड़ का व्यापार, 3 लाख करोड़ का उद्यमिता का ये स्कोप आयाम रखता है। किस प्रकार से रखता है, कैसे रखता है, इसको हम देखेंगे। कि हम पहले देखेंगे कि समस्या का स्वरूप क्या है, जिसका समाधान आप उद्यमिता के रूप में दे रहे हैं। तो समस्या का स्वरूप है कि आजकल देखने में आता है कि आम जनता परिवारों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों का एंट्री हो गया है। स्वास्थ्यगत समस्या एक विकराल रूप हर परिवार में लगभग एंट्री लिया हुआ है। तो लोक स्वास्थ्य को देना, स्वस्थ भारत का निर्माण, घरों में एलोपैथी दवाइयों का एंट्री कम कराना या बंद कराना, या एलोपैथी दवा मुक्त घर बनाना, लोक कल्याण के लिए लोक स्वास्थ्य उद्यमिता आधारित यह आज का कार्य, आज का व्याख्यान है। करना क्या है? उद्यमिता, उद्यमिता और उद्यमिता, यही आज करना है। उसी पे हमारा बात होना चाहिए। क्या उद्यमिता का उद्देश्य? क्या उद्देश्य? बहुत बड़ा हो, काम अच्छा होना चाहिए और जन कल्याण के लिए होना चाहिए। इस ध्यान से जब आप कोई उद्यमिता शुरू करेंगे तो आपका सफलता निश्चित है। कैसा? प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय धन संपत्ति माया। जो दूसरा सुख है, तो पहला सुख आप लोगों को दीजिए और दूसरा सुख आपको स्वयं मिलेगा। यही आज का फिलॉसफी है इस आयुष स्वरस उद्यमिता का। तो उद्यमिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? उद्यमिता का कोई भी जब काम आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि उद्यमिता का स्वरूप कैसा हो, उद्यमिता का व्यवहार कैसा हो, उद्यमिता का प्रकृति कैसा हो, और उद्यमिता का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। क्योंकि आप यदि छोटा सोच के करेंगे तो आपका कोई भी उद्यमिता फेल हो जाएगा। तो लो एम इज क्राइम नहीं करना, हमको उद्देश्य बहुत बड़ा रखना है। तो आपको एक पूरा चैनल तैयार करना पड़ेगा इसके लिए। और वो चैनल आपका कुटुंब प्रबोधन का हो सकता है, मतलब घर के 2 4 5 लोग को लेके करिए, या सामाजिक समरसता के आधार पे हो कि अपने गांव के हर समाज, हर वर्ग से 2 4 युवा मिलके करें। विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के साथ आप जबरदस्त कमाई कर सकते हैं, ताकि सबकी कमाई हो तो आपकी भी कमाई हो। तो सहकारिता आधारित आयुष स्वरस प्राथमिक कृषि ऋण समितियां एक पैक्स बना सकते हैं, या आप छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश 2 राज्य को मिलाकर के बहु राज्य सहकारी समिति, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के इस काम को कर सकते हैं। या आप सेल्फ हेल्प ग्रुप वनधन और 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप मिला के वनधन विकास केंद्र बना के कर सकते हैं। या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आयुष स्वरस, या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आयुष स्वरस, ऐसा बना के भी कर सकते हैं। तो लोक स्वास्थ्य एक बड़े उद्देश्य को लेके आप काम कर रहे हैं, तो आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड फिलॉसफी भी जानना पड़ेगा कि आयुर्वेद का बैकग्राउंड फिलॉसफी क्या है, क्योंकि आपको होमवर्क करना पड़ेगा और उस फिलॉसफी के बैकग्राउंड में कौन सा साइंस है। तो जो आप उद्यमिता शुरू करने जा रहे हैं उसकी बैकग्राउंड फिलॉसफी क्या है, और उस फिलॉसफी के बैकग्राउंड में कौन सा साइंस है, ये आपको समझना पड़ेगा और थोड़ा डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, ताकि आपका स्किल, कौशल का क्षमता पूर्णतः निर्माण हो सके। आयुर्वेद मतलब आयु का वेद, जिससे आपका एंटी एजिंग काम ना हो, एज बढ़ाने की काम हो, आप बीमार ना पड़े। दैट इज आयुर्वेद, एकदम सिंपल। तो इसमें करना क्या है? साइंस ग्लोबल होना चाहिए और टेक्नोलॉजी लोकल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी के इकोसिस्टम को यदि हम मजबूत करके आउट ऑफ बॉक्स मीनू, जो आप आयुष स्वरस उद्यमिता शुरू करने जा रहे हैं, उसके मीनू में आप साइंस और टेक्नोलॉजी को पूरा इस्तेमाल करिए। क्यों? क्योंकि जब आपका साइंस और टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम आपके
एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम से मैच करेगा, तब क्या होगा कि इसका असर ज्यादा होगा और आपके उद्यमिता का लाभ समाज के अंतिम और वंचित व्यक्ति को भी मिलेगा और उसका लाभ आपको मिलेगा आय के स्वरूप। तो कुछ आपको टैगलाइन भी इसमें बनानी पड़ेगी। आप और भी बना सकते हैं। मैंने कुछ जैसा खाए अन्न वैसा बने, माने हम सामान्यतः सुनते हैं जैसा खाए आहार वैसा बने विचार, नाश्ता राजकुमार की तरह, दोपहर का राजा की तरह और रात का भिखारी की तरह। ऐसा कुछ टैगलाइन बनाए कि भोजन पिए और हमारा स्वरस खाएं। सुबह में खीरा हीरा, दोपहर में जीरा, रात में पीड़ा मत खाइए, आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे करके कुछ जो हमारी लोकोक्ति हैं, भारत क्योंकि लोक का देश है, लोक परंपरा, लोकगीत, लोकोक्ति, ये भारत का इंडियन नॉलेज सिस्टम एक कोर आधार है जो भारत को विश्व में एक अपना स्थान दिलाता है। खाली पेट स्वरस जल, भरा पेट खाए फल। ऐसा कुछ टैगलाइन आप लोग और भी बना सकते हैं। जहां पे है बघेली में बनाइए, छत्तीसगढ़ी में बनाइए, जहां पे लोकल भाषा और मातृभाषा का ध्यान रखते हुए। फिर बात आती है कि आयुष स्वरस और आयुष आधारित उद्यमिता में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें दो, मैं आज का इस विषय में दो विषय आता है। आयुष स्वरस उत्पाद, आयुष स्वरस के कितनी वैरायटी हो सकती हैं और उसका। दूसरा, आयुष गमला, आयुष घर या आयुष गमला घर, मतलब क्या है, इसमें उद्यमिता कहाँ छिपा है, इस पे अभी आते हैं अपन। तो उसके उत्पाद के लिए रॉ मटेरियल की खेती, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से आयुष स्वरस के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। फिर आपको उस खेती से या जो आपके कलेक्शन सेंटर है वहां से जो आपको उत्पाद प्राप्त होगी उसकी प्रोसेसिंग और उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। प्रोसेसिंग में आपको टेक्नोलॉजी का कैसे ध्यान रखना है, हाइजीन का कैसे ध्यान रखना है। और इस उद्यमिता को आप जब लोक स्वास्थ्य से कनेक्ट कर देंगे तो प्राकृतिक और पारंपरिक उपचारों की ये जो अभी डिमांड बढ़ रही है, लोग एलोपैथी से जो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि एलोपैथी तो भारत का है ही नहीं, और जो है भी तो उसमें खास तौर पे एपीआई जो हम इंपोर्ट करके ला रहे हैं वो और हार्मफुल है। तो इसका, इस पर्टिकुलर इस आयुष सरस और आयुष गमला उत्पाद से आपका इनकम तो होगा, लेकिन माँ भारती का, भारत देश की भी अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ेगा कि लोग यदि घर में स्वस्थ होंगे तो दवाइयां कम खरीदेंगे, दवाइयां कम खरीदेंगे तो एपीआई का इंपोर्ट कम होगा। और एलोपैथी एपीआई 94 से 95% हम इंपोर्ट ही करते हैं जो भारत में आके बनता है। तो आयुष सरस आयुष आधारित उत्पाद की बात कर रहे हैं। ये देखने में ऐसा छोटा लगता है, बट इसका एक स्वरूप देखेंगे, एक डेटा एनालिटिक्स का स्वरूप जब देखेंगे तो ये करीब करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ का उद्यमिता का ये एरिया कवर करता है। कैसे करता है अभी आप देखेंगे कि इसके बैकग्राउंड में और फॉरग्राउंड में किस प्रकार का बिजनेस छिपा हुआ है और कैसे है। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स के नाम हम देख रहे हैं, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बीपी स्वरस, हार्ट स्वरस, किडनी स्वरस। किडनी के लिए एलोपैथी में डायलिसिस और कुछ और किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा मेरे ख्याल से और कोई दवाइयां अवेलेबल नहीं है। बट आयुष में इसके लिए पर्याप्त दवाई अवेलेबल जो किडनी को भी रिपेयर करता है। सामान्यतः बोलते हैं किडनी एक बार खराब हो गया तो ठीक नहीं होता, बट उसको भी रिपेयर और आयुर्वेदिक हर्बल तरीके से हम डायलिसिस कर सकते हैं। वैसे फेफड़ा स्वरस, मस्तिष्क, लीवर, ऐसे करके जो फैट का प्रॉब्लम है या एक्ने का प्रॉब्लम है कि शरीर में मुहासे या चेहरे पे आते हैं, या थायराइड का है, फीवर का है, या इंसुलिन का कोई इशू है, इंसुलिन प्लांट्स का। तो इस प्रकार का जो आप अलग अलग क्राइटेरिया, इसको आप अलग अलग सेगमेंट भी कर सकते हैं। कैसा कि जो मातृशक्तियां प्रेग्नेंट है उनका सेगमेंट अलग, जो वृद्ध हैं उनका सेगमेंट अलग, जो एकदम बॉडी बिल्डर बॉडी बनाना चाहते हैं उनका सेगमेंट अलग, बच्चों का सेगमेंट अलग। तो ये तो डिजीज वाइज हो गई, फिर सेगमेंट वाइज भी हो गई। तो इस प्रकार से आप आयुष स्वरस को पहले तो कैटेगराइज कर लीजिए कि आप कितने प्रकार का प्रोडक्ट को मैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, आप इसको कहाँ से शुरू कर सकते हैं। आप इसको अपने आसपास एक ठेले पे या इसी को एक बस में शुरू कर सकते हैं कि एक ट्रक लेकर के उसमें भी डिजाइन करके कि सुबह गए 5-6 बजे से या 5:30 से हमारा खुल गया, और आप दोपहर तक कर सकते हैं। या इसको थ्रू आउट एक सेंटर आउटलेट एक बना लिए किसी नगर निगम से परमिशन लेके, या वहां पर चौराहे पर या किसी बाजार में ऐसा भी चला सकते हैं, किसी संस्था के अंदर या किसी फैक्ट्री के अंदर मतलब सुबह से शाम तक की ऐसा आउटलेट भी बना सकते हैं। तो ये व्यापार आप सुबह के समय में, सुबह से रात तक, या ऑनली घर से भी कर सकते हैं,
घर से करने के लिए आपको किचन क्लाउड एक बनाना पड़ेगा कि घर में बनाए, और आपको हम कनेक्ट कराने की व्यवस्था देंगे जो अभी अवेलेबल है, जैसे स्विगी, जोमेटो, या आप अपना खुद भी बना सकते हैं नेटवर्क लोकल एरिया में, कि एक आईटी इंटरवेंशन किए और एक नेटवर्क डेवलप कर लिए कि हमारे यहाँ ऑर्डर करिए और आपके घर रस पहुंच जाएगा। तो डिलीवरी बॉय रहेंगे वो सपोर्ट में आपके, ऐसा एक सिस्टम खड़ा कर सकते हैं। और इसमें कितना खर्च आता है, कितना बेहतर तरीके से, कितने बड़े पैमाने पे, कि 500 रुपए से लेके आप 2-2.5 लाख तक में इस व्यापार को शुरू कर सकते हैं। तो किस प्रकार से शुरू करना है और आपको मीनू का प्रिपरेशन कैसे करना है, आज उसी का क्षमता निर्माण है कि आप तकनीकी, इसके बैकग्राउंड में कौशल क्या है उसको आप जान सके। तो जैसे आपको समझना पड़ेगा कि कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कम करने के लिए क्या क्या यूज होता है। सामान्यतः ये यूज होता है जो जनरल फार्मूला है कि यदि ब्लॉकेज या इसको कम करने के लिए गार्लिक, लेमन और जिंजर ऐसा करके ये ऐसा बनाते हैं। बट इसमें आपको अभी एक दूसरा फार्मूला भी देंगे कि आप इसको गवांकुर रस, जो जवारा रस होता है, व्हीट ग्रास जूस होता है, उसके साथ दूब के रस को, दूब की जो घास होती है उसके साथ मिक्स करके दो लहसुन, कौन सी लहसुन, उपवास का लहसुन, एक कली वाला लहसुन। अभी तक सामान्यतः कौन सा लहसुन यूज करते हैं, जो गठान आती है, लेकिन एक्चुअल में जो सही लहसुन जो हार्ट के लिए सबसे बेनिफिशियल है, सिंगल कली वाला, एक कली वाला लहसुन। तो जब आप उसको डिवाइड करेंगे कि नहीं, हम इसको जरा अलग कर रहे हैं, लेमन की भी वेरायटी है, कौन सी नींबू आपको यूज करना है और उसका क्या बेनिफिट है, उसका भी इसमें ऐड करेंगे। तो हमारा जिंजर भी बदल जाएगा, हम वाइल्ड जिंजर भी इसमें यूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल जिंजर जो सब्जियों में यूज करते हैं। तो जब हम आयुष में जाएंगे तो वाइल्ड जिंजर को इसको रिप्लेस कर देंगे और हम दूसरी सिंगल कली की गार्लिक को यूज करेंगे। फिर देखेंगे डायबिटीज केयर में ऐसा लगता है। अब इसके लिए भी फॉर्मूला आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर्मूला कैसे, हमने इसको डायबिटीज केयर के लिए दूसरा, जैसे पिछला था, इसमें आप 3 फॉर्मूला और आगे बता रहे हैं कि आप व्हीट ग्रास रूट रस लिए, फिर मूंगा के पत्ते का कितने मात्रा में देना है, क्वांटिटी जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये स्वास्थ्य से संबंधित मामला है, तो आपको इसमें कमाई तो अच्छी है, आपका चलेगा भी खूब, बस आपको ना इसमें अपनी कौशल और जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो, और हाइजीन और क्वालिटी, ये आपको मेंटेन रखना है। तो इसके लिए 3-4 अलग अलग फॉर्मूलाज का, इसमें पूरा लिस्ट अभी एक के बाद एक आएगा, ऐसा भी लिस्ट ले सकते हैं डायबिटीज केयर के लिए, आयुष केयर के लिए। फिर इम्यूनिटी बूस्टर के लिए क्या ले सकते हैं, इस प्रकार का ले सकते हैं। इसमें कैसे लेना है कि कौन सी आपको जड़ी या कौन सी रूट को रात को पानी में डालना है, कितने समय के लिए डालना है, टाइमिंग के साथ, टाइमिंग के साथ इसमें आपको पूरा डिटेल के साथ एक आपको अपना खुद का प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना रहेगा कि मैं किस किस प्रोडक्ट ले जा रहा हूं और मेरे एरिया के क्लाइमेट में किस प्रकार के लोग रहते हैं और उनके यहाँ पे किस प्रकार की स्वरस की जरूरत हो सकती है, उसकी भी एनालिसिस आपको करनी रहेगी। फिर किडनी स्टोन के लिए क्या हो सकता है, फिर आपको हीमोग्लोबिन या बूस्टर के लिए क्या हो सकता है, इस प्रकार की कुछ चीजों, कुछ जानकारियां आपको तैयार करनी रहेगी कि आपको यदि फैट रिड्यूसर लेना है या आपको हड्डी के लिए लेना है, तो अलग अलग इसके लिए दिए गए हैं कि आपको कौन सा रॉ मटेरियल की तैयारी कैसे रखनी है, और पत्ते का रस कौन सा होगा, घास का रस कौन सा होगा, कौन से रूट को हमको पानी में डाल के रखना है, ये पूरा प्रिपरेशन इंग्रेडिएंट्स के साथ, फॉर्मुलेशन के साथ आपको तैयारी रखनी रहेगी। अभी मैं इसको और भी आगे डिटेल करूंगा कि इसको और आगे कैसे एलेबोरेट कर सकते हैं कि आप, और ये कोई अलग से चीज नहीं है, ये रॉ मटेरियल जैसे दूब का घास है या धनिया पत्ती है या गवांकुर रस है, गेहूं जवारा का रस, इसके लिए आपको मैं शुरू में बोला कि कोऑपरेटिव बेस्ड, सहकारिता आधारित उद्यमिता का मॉडल है। आपने एक सहकारिता समिति बना ली, गांव के 5-10 लोगों को पकड़ लिया कि आपके पास से हमको गवांकुर का मिल जाएगा, आपके पास से दूब मिल जाएगा। दूब तो ऐसे ही आसपास होते रहते हैं, वो तो कई लोग इसको दूब को जलाने के लिए पेस्टिसाइड गलत प्रकार का यूज करके धरती माँ को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। तो उससे बचते हुए हम दूध दूब घास का, इसका पर्टिकुलर बेहतरीन यूज कैसे कर सके कि दूब घास का, आप उसका रस भी देखेंगे मार्केट में 500-600 रुपए का एक छोटा बॉटल आ रहा है। आपको तो इसको मिला करके हर्बल रूप में ताजा फ्रेश जूस, फ्रेश आयुष रस के रूप में इसको परोसना है। तो कितने मात्रा में दूब का रस, गवांकुर रस और आपका अश्वगंधा या सर्पगंधा की जड़ी का बॉयल या सिर्फ पानी में डाला हुआ पानी कितना मिलाना है, ये आपको तैयार करना रहेगा।
उसके बाद फिर आपको इसमें जो मशीनरी क्या लगेगी, जूस एक्सट्रैक्टर लगेगा, या आपको सुजाता या इनका या किसी भी कंपनी का आप जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर ऐसा ले सकते हैं। फिर इसका लिए अनुमानित यदि अच्छा आउटलेट करते हैं तो 1.25 लाख, या बहुत और भी अच्छा कुर्सियों के साथ यदि 25, 30, 50 लोगों की बैठने की व्यवस्था के साथ करें तो 4 लाख तक का आता है। यदि मान लीजिए आप लोग कोशिश ये करिए कि आप लोग जो 10-12 लोग एक सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के इस काम को शुरू करने जा रहे हैं, तो आप लोग आपस में कलेक्शन करके इसको कर ले, लोन लेने के चक्कर में ना पड़े। यदि मान लीजिए कि नहीं फिर भी आप चाहते हैं कि जाना ही है, तो आप इस पे प्रॉपर यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट को लीजिए। प्रॉपर प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ड्राफ्ट माई एसबीए की साइट पे रहेगी। आप लोग माई एसबीए स्वावलंबी भारत अभियान की इस डिजिटल साइट को बराबर विजिट करते रहिए, आपको अनेक जानकारियां मिलते रहेंगे। तो उस फॉर्मेट में भी लेके आप अप्लाई करेंगे तो पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत या और भी कई सारी योजनाएं चल रही है उसमें भी कवर कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि आप लोग अपने एफर्ट से इसको चालू कर दें। फिर यदि मान लीजिए कुछ स्टोर करना है, आप आउटलेट परमानेंट ही डाल रहे हैं कहीं पे शॉप में या कहीं मार्केट में ही उतर रहे हैं आप डायरेक्ट, तो ऐसे कुछ फ्रीज और ये छोटे छोटे इक्विपमेंट्स आपको लेने रहेंगे जिसका आप यूज इस उद्यमिता के लिए कर सकेंगे। तो ये उसका था कि आपको एक साफ पानी के लिए आरओ या ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा ताकि लोगों को लगे कि काम हमारा बेहतर तरीके से चल रहा है। अब जैसे आयुष स्वरस और उसके उत्पाद और सहयोगी उद्यम और क्या क्या हो सकते हैं, इसको लेकर के बात आती है। तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ रेसिपी मैंने दिया हुआ है कि पत्ता गोभी। अब इसमें क्या है, 2-3 मिक्स है। आयुष का मतलब है आयुष के साथ साथ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब फल और सब्जी। तो फल और सब्जी का भी कॉम्बिनेशन कैसे लेना है, क्योंकि हम कंसंट्रेट कोई भी चीज नहीं दे सकते हैं। जैसे नीम के पत्ते का रस किसी चीज में मिलाना है, 3 चीज में, तो कितना नीम का पत्ते का रस जाना चाहिए? आधा चम्मच। और एमएल में भी या एक अंदाज से आधा चम्मच जैसा बोला जाता है। तो उसका बेस क्या होना चाहिए? बेस होता है आपका गवांकुर रस। अब उसमें यदि आधा चम्मच नीम का रस डाल दें, दूब का रस 3 चम्मच डाल दें, तो ये मेडिसिन अलग प्रकार से काम करेगी। ये सेल को एक्टिवेट करने की काम करती है ताकि सेल का बिहेवियर चेंज ना हो। इसमें हम कुछ पॉइजनस जड़ी का भी यूज करते हैं, वो अभी मैंने इसमें नहीं लिखा है, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि कोई भी अमृत विष से ही निकलता है। जितने भी पॉइजनस जड़ी बूटी हैं एक प्रकार से वरदान है, चाहे वो गांजा हो या भांग हो या धतूरा हो, जो एक सीरीज है। और भी बहुत सारे, जैसे हैप्पी ट्री है जिसको महापीपल बोलते हैं, बहुत ही पॉइजनस है। तो ऐसे जो ऑर्किड हो या ऐसे जो वनस्पति हैं जो बहुत पॉइजनस हैं, उसका यूज हम किस कंटेंट के साथ कर सकते हैं, वो फॉर्मुलेशन अलग ही है। और वो भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि कंप्लीट मिल के पॉइजन होता है, उसमें से हमको अमृत कितना निकालना है, यू हैव टू नो, ये आपको जानना चाहिए। इसी को बोलते हैं समुद्र मंथन, कि हमको विश्व अमृत कैसे निकालना है। कि उस जड़ी बूटी में जैसे 117 कंटेंट है, सभी मिलके एक पॉइजन है, उस पॉइजन से हमको 3 कंटेंट निकालने हैं, दैट इज अमृत। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा, और उसको हम लोग ये इसमें माई एसबीए की साइट पे अपलोड भी करेंगे। क्योंकि अभी सीधे प्रेजेंटेशन में आप एक बार विषय को समझ लें। जो इसको शुरू करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, जब वो रिक्वेस्ट भेजेंगे हमारे जिज्ञासा समाधान माई एसबी की साइट पे जिज्ञासा समाधान में, तो आपका जिज्ञासा समाधान करके आपका उसी ब्लॉक में शुरू कराया जाएगा। आप इस काम को, कोई जरूरी नहीं कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उसको ये शुरू कर ही ले, आप अपनी क्षमता निर्माण कर लीजिए, आसपास के लोगों को इसमें जोड़िए और उनको बोलिए कि आप ऐसा काम शुरू कर सकते हैं। और उनके लिए ये पहली बार ऐसा ये इतना बड़ा कार्यक्रम है जिसमें सामाजिक संगठन और विशेष तौर पर स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबी भारत अभियान जुड़ा हुआ है। तो आपको हर जिले में सहायता के लिए स्वावलंबन केंद्र है, वहां पे जिले के पदाधिकारी हैं, ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, जो आपको मानसिक रूप से और हर प्रकार से सहायता करेंगे। तो आपको एक मनोबल रहेगा कि आप एक भारत परिवार, एक स्वावलंबी भारत अभियान, एक स्वदेशी जागरण मंच के परिवार से जुड़े हैं। और जब जुड़ के काम करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट मिलेगा, और वो जो एफर्ट मिलेगा उससे आप निश्चित तौर पे एक सफल उद्यमी बनकर निकलेंगे। फिर आप देखिए ये एक अलग इंग्रेडिएंट्स के लिए मैं दिखा रहा हूँ, हरित आयुष रस। इसमें हरा सेब, खीरा, चुकंदर, नींबू, इलायची, इसका अपना एक, ये जो भी आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, इसका कुछ अपना मीनिंग है। ये किसी ना किसी एक पर्टिकुलर इलाज के लिए
या पर्टिकुलर वर्क के लिए ही है, चाहे फैट रिड्यूसर के रूप में हो, या कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसर के रूप में हो, या लिपिड मेंटेनेंस के लिए, या ट्राइग्लिसराइड को मेंटेनेंस के लिए हो, या आपके इंसुलिन के लेवल को मेंटेन करने के लिए हो, या बॉडी में कैल्शियम नहीं बन रहा है तो उसके लिए हो कि बॉडी कैसे कैल्शियम बनाने लगेगा। तो उससे रिलेटेड भी हमारा सेगमेंट है, बोन सेगमेंट, हार्ट सेगमेंट, लीवर सेगमेंट, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के लिए। फिर जीवन की आपकी अलग जो ये है गाजर और शिमला मिर्च का, तो ये क्यों है, जैसे बराबर मात्रा में गाजर और चुकंदर ये बीटा सेल को एक्टिवेट करता है, यदि उसके साथ हम दूसरा कंटेंट मिलाते हैं तो उसका वर्क अलग हो जाता है। तो ये बात को आपको थोड़ा सा इसमें लेना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको जीवन के इसके लिए भी एक स्वरस बताया है। फिर शरीर शोधक आयुष, शरीर का शोधन कैसे होगा, शोधक में डिटॉक्स कैसे होगा। तो एक नॉर्मल सा ये हॉर्टिकल्चर फॉर्मूला बेस्ड है, 2 गाजर 1 खीरा। ये कब, जब आपका जो शॉप है, जैसे आपने आउटलेट डाला 10-11 बजे तक तो किया, बाद में क्या करेंगे, तो आपने एक अच्छा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या पैक्स या सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसा बना लिया है 40-50 लोगों का, कि जो सुबह आपको घास जड़ी बूटी पहुंचा दे रहे हैं कलेक्शन सेंटर से, दोपहर में हरी सब्जियां फल पहुंच जा रही है। तो आपका जो शॉप है वो बराबर कंटिन्यूएशन में चल रहा है। शॉप चलाने वाले 3 लोग हैं, सामान पहुंचाने वाले 3 लड़के हैं, इसकी खेती करने वाले 3 लोग हैं। तो 10-15 किसानों को काम मिल गया, 10-15 डिलीवरी बॉय को काम मिल गया जो सामान पहुंचा रहे हैं, 4-5 लोगों को काम मिल गया जो दुकान चला रहे हैं। इसमें मार्केटिंग कौन कर सकता है, प्रोसेसिंग कौन कर सकता है, आपस में डिवाइड कर लीजिए। तो किसकी कैसी क्षमता है, ऐसे 30-40 लोग का या 20 लोगों का एक ग्रुप बना लीजिए, जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बेस्ड इंटरप्रेन्योरियल मॉडल, सहकारिता आधारित उद्यमिता का मॉडल, जिसमें रॉ मटेरियल देने वाला भी आपका उद्यम का पार्ट है, जो सामान लेके आ रहा है वो भी उद्यम का पार्ट है, जो बना के बेच रहा है वो भी उद्यम का पार्ट है। तो ये जब सीक्वेंस मेंटेन रहेगा तो आपका ये उद्यम फेल नहीं होगा, क्योंकि साइकिल बराबर चलते रहेगी और आपको ताजा फल ताजा घास मिलते रहेगा। क्यों, क्योंकि पैसा अंतिम व्यक्ति तक जा रहा है। यही है अंत्योदय, कि आपका अंतिम व्यक्ति तक भी पैसा जा रहा है और आप तक भी पैसा आ रहा है। तो उद्यमिता का ये कोऑपरेटिव मॉडल, स्वावलंबी भारत अभियान का जो फॉर्मूला है DLEC, डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉपरेशन, ये चारों का DLEC फार्मूला का ये एग्जाम्पल है कि इस प्रकार का आप उद्यमिता शुरू करें। फिर आप देखिए हड्डी के लिए क्या करेंगे, तो ये है। अब इसमें ये क्या है, हॉर्टिकल्चर है। जब हॉर्टिकल्चर को मेडिसिनल प्लांट के साथ करेंगे कि कौन सी फल, कौन सी सब्जी, कौन सी आयुर्वेदिक के साथ जा सकेगी, कि क्या हम व्हीट ग्रास जूस के साथ गाजर का जूस मिलाएंगे तो इसका बेनिफिट कितना जा रहा है। यदि हम व्हीट ग्रास जूस में दूब का और पुदीना का मिलाएंगे और साथ में सिंगल लहसुन की कली का पेस्ट उसमें मिलाते हैं, नींबू मिलाते हैं, तो क्या हार्ट के ब्लॉकेज को कितना जल्दी क्लियर करेगा विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो हमको इसमें देखना है कि शरीर पे उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, क्योंकि बेस जो होगा आपके आयुष वर्ष का वो बहुत स्ट्रांग और अच्छा होना चाहिए, जो इन कंसंट्रेट इंग्रेडिएंट से बॉडी के किसी पार्ट्स को नुकसान ना होने दे। फिर आपका ए है, आप देखिए नेक्स्ट आपका फैट फ्लस, फैट निकालने के लिए। अब ये जब पता चलेगा कि इस दुकान में जाने से, इस आयुष स्वरा सेंटर में जाने से हमको इतने प्रकार के प्रॉब्लम्स के लिए या मेरे नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जूस मिल जाएगा, तो आके वो ऑर्डर करेंगे। तो आपका मीनू बहुत वाइड होना चाहिए, मीनू बहुत क्वांटिफाइड और क्वालिटेटिव होना चाहिए, कि मीनू आपका स्पेसिफिक हो। इंग्रेडिएंट भी बताइए कि हमारे मीनू में ये इंग्रेडिएंट है, हाइजेनिक है, साफ सुथरा है। कोशिश करिए कि आपका जो ये आयुष स्वरा सेंटर हो, वो जहाँ पे ये आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं वहां लोग जाके देख सके, ग्लास से पैक्ड हो या जैसा भी पैक्ड हो, कि देख सके, क्योंकि जो देखता है वही बिकता है। जब आदमी को भरोसा हो जाएगा कि बहुत साफ सुथरा है, ये हर्बल और ऑर्गेनिक ग्रास से, ऑर्गेनिक फ्रूट से, ऑर्गेनिक वेजिटेबल से ये जूस निकाल रहे हैं, तो आपका बिकेगा। आप ऐसा QR कोड भी बना सकते हैं। फिर आप देखिए ये नेक्स्ट, अलग अलग नाम दिया हूं, मीठी ललासा या आपका जो लीवर के लिए। आप नेक्स्ट देखेंगे अलग ग्रेडियंट्स है, जिसमें खीरा है, अजवाइन का डंठल है, सेब है। अब कहाँ से मिलेगा अजवाइन का डंठल या हल्दी का, ये जब आप खेती कराएंगे, किसी को गांव के आसपास कोलैबोरेट करेंगे अपने इसके साथ, तब ये काम होगा। ये काम कहाँ से होगा, आपको इस स्वावलंबी भारत अभियान के माध्यम से होगा, स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से होगा,
ये आपको जो अभियान परिषद या अटारी या विश्वविद्यालय के ये जो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, ये भी इसमें सहायता करेंगी। लेकिन मेन संगठनात्मक जब सहायता मिलेगा तो जो अर्ध शहरी एरिया के हैं या इवन ब्लॉक में भी है, ऐसा तो नहीं कि गांव में, गांव के घर घर तक एलोपैथी दवाइयां एंट्री कर गई हैं और इसका बहुत बड़ा बाजार है। आप सर्च करके खुद देखिए कि एलोपैथी बाजार की कितनी बड़ी है और लगभग हर घर में एंट्री ले लिया है। तो हम एकदम कर दे कि हमको ना एंटीबायोटिक खाना है, ना हमको पैरासीटामॉल तो भूल के नहीं खाना है, तो हमको ये सब चीजें नहीं, क्योंकि पैरासीटामॉल बॉडी से जाता नहीं है। तो हमको क्या खाना है, हमको अपना भारतीय परंपरागत चीज खाना है, स्वस्थ रहना है। फिर ये आपका स्वरस हो गया, इसमें देखिए सेब है, खीरा है, नींबू है। ये कितना कितने मात्रा में डालना है, मैंने इसका इंग्रेडिएंट के नाम और उसकी मात्रा भी लिखी है। इसको अपन और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जब एडिशनल मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम बोलते हैं, आयुष वर्स का ही पार्ट है, हॉर्टिकल्चर बेस्ड मेडिसिनल जूस। क्योंकि इसमें हॉर्टिकल्चर के ही पार्ट है, फल और सब्जियां भी हैं और आयुष भी है। हॉर्टिकल्चर के पार्ट से क्या होगा कि जो आपके कंसंट्रेट पार्ट है, जैसे अब मैंने बताया आपको धनिया का पत्ती का जूस पीना है, सुबह पानी में डाल दीजिए, रात को सुबह धनिया का पत्ती पीजिए खेटने के लिए। लेकिन यदि उसमें साथ में पुदीना भी डाल दें तो और ज्यादा इफेक्टिव वो हो जाता है। तो हमको किस इंग्रेडिएंट के साथ कैसे मिक्स करना है और इसका प्रमाणीकरण भी होना चाहिए। क्योंकि जब आप काम शुरू करेंगे तो आपको फसाई लाइसेंस कैसे लेना है, कहाँ अप्लाई करना है, जब इस कार्यक्रम में क्षमता निर्माण में एक दिन क्वालिटी लाइसेंस की प्रक्रिया के बारे में पूरी बताई जाएगी। आप इसको समझ लीजिए, ऑन द स्पॉट जब ये कोर्स बताया जाएगा उसी समय आप अपना क्वालिटी लाइसेंस करा सकते हैं। तो कौन कौन सी लाइसेंस लेनी है, लोकल निगम पे क्या लाइसेंस लेनी है, या आपको स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन से क्या लेनी है, या आपको एक सोसाइटी कैसे बनानी है जिला पंजीयक के पास जाकर, या सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे फॉर्मेशन करना है। क्योंकि कागज आपके पास होना चाहिए, ये हमारी रजिस्टर्ड बॉडी है। हमारे पास यदि सोसाइटी नहीं है, सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं है, तो कम से कम हमारे पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है, क्वालिटी लाइसेंस के लिए फसई है हमारे पास, मेरे पास मेरे प्रोडक्ट की ट्रेडमार्क है, मेरे पास निगम की भी लाइसेंस है, जिला की भी लाइसेंस है, और हमारे साथ सबसे बढ़िया संगठन भी है। जब आप काम शुरू करेंगे तो आपको कोई तंग भी नहीं करेगा। तो इसलिए आप इस अभियान से जुड़ के ही काम करेंगे तो आपको बेनिफिट और डबल है, क्योंकि आपको मार्गदर्शन सतत मिलते रहेगा। सामान्यतः मैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिस्टम में देखा कि आए बच्चे पढ़े चले गए, लेकिन एक सतत संपर्क मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे बना रहे, ताकि उनको हम समय समय पे लाभ दे सके। जैसे अभी स्मृति आयुष रस, अब ये बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इसको पी सकते हैं। ये ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ये मेमोरी के लिए बेनिफिट्स है। आप खुद सर्च करेंगे कि जब खीरे के रस को गाजर के साथ मिलाएंगे, और कब लेना है, क्योंकि खीरा है तो दोपहर के पहले तक 12 बजे तक ही लेना है। ये नहीं कि शाम को आ रहा है और आप उसको स्मृति आयुष रस दे दिए। शाम को यदि स्मृति आयुष रस लेना है तो अभी मैं आगे बताऊंगा कि उसको ब्राह्मी का एक पत्ता कब खाना है, आयुष गमला पे अभी आ रहे हैं। तो इसकी टाइमिंग भी होनी चाहिए कि कौन सा जूस कब देना है, क्योंकि हमको ये बात फिक्स है कि जैसे मूली, मूली का यदि रस किसी कंटेंट में है तो आपको दोपहर के 12 12:30 से पहले ही उस कंटेंट को सर्वाइव देना है। दोपहर 12 बजे के बाद मूली नुकसान करना चालू कर देता है, तो आपको किसी को वो चीज नहीं देना है जो वो नुकसान करे। तो आपको कोई भी काम शुरू करने से पहले, बिजनेस बहुत अच्छा है, ये आपको पर मंथ, यदि आप एक ब्लॉक स्तर पे जहाँ का पॉपुलेशन ठीक ठाक है, पर मंथ जितने भी लोग उसमें मान लीजिए 10 लोग मिलकर शुरू किए तो 50,000 हर व्यक्ति को बचेगा मिनिमम, यदि आराम से करते हैं तो। प्रोफेशनल स्टाइल में और करेंगे तो ये पर मंथ 5 लाख रुपए का इनकम देने वाला व्यवसाय है। क्योंकि इसमें ग्लास का साइज फिक्स है, 10 रुपए ग्लास, 15 रुपए ग्लास, 25 रुपए ग्लास, 50 रुपए ग्लास, ग्लास वाइज फिक्स आप रखेंगे। और आप मान के चलिए कि जब आपका क्वालिटी प्रोडक्ट है तो उस मोहल्ला, उस ब्लॉक के कम से कम आपके 500,000 कस्टमर बनेंगे, और अच्छा लगेगा तो डेली आएंगे। तो इसलिए इस काम को, और कोई भी व्यक्ति घर में घास नहीं उगाएगा, घर में दूब नहीं उगाएगा, घर में मोथा नहीं उगाएगा, तो उसको आपके शॉप पे आना ही पड़ेगा। क्योंकि आपके पास एक सिस्टम है, आपके पास एक कोऑपरेटिव मॉडल, एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल है, जिसमें आपके पास रॉ मटेरियल उगाने वाले लोग हैं, लाने वाले लोग हैं, प्रोसेस करने वाले लोग हैं। तो ये काम घर पे नहीं होगा। आप कहेंगे कि मेरा इंग्रेडिएंट देख के घर में बना लेगा, नहीं बना पाएगा, क्योंकि घर में आके वीट ग्रास थोड़ी उगाएगा, घर में आके धूप थोड़ी लगाएगा। वो बेहतर, क्योंकि वो लगाएगा तो उसको ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। आपके यहाँ उसको 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए में मिल जा रहा है।
तो वो बेहतर है कि वो आपके यहाँ आके पी लेगा उतने परेशानी से। तो आप उसके लिए ना घबराइए कि इंग्रेडिएंट जान लेगा तो अपने घर में बना लेगा, क्योंकि घर में बनाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है सामान्यतः, बशर्ते कि हम किसी के शॉप पे जाके पी ले, क्योंकि उसने एक सिस्टम डेवलप किया है। फिर पालक नींबू का आयुष स्वरस देखिए, इसका एक अपना यूज है। सेब और फूल गोभी के साथ देखिए, इसका एक अपना यूज है, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल का भी अपना एक मीनिंग है, और उसका एक अपना साइंटिफिक वैल्यूज है कि हम किसके साथ कैसे मिला सकते हैं, और ये इसी में कवर होता है। फिर आप रक्त आशा के लिए चुकंदर, गाजर, खीरा, और इसके साथ जब इसमें डैश लाल मिर्च से इसलिए दिया हुआ है पेपर के साथ, क्योंकि जब ये इंग्रेडिएंट चुकंदर और गाजर के साथ उसके साथ जब वो रिएक्ट करता है, तो ब्लड बेहतर जो हीमोग्लोबिन बनाने की प्रक्रिया है उसको और एक्सेलरेट कर देता है। तो इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि किसके साथ क्या हमको मिलाना है। फिर पेट को आराम देने वाला ये एक सरस है, जैसे किसी को कभी कभी ठीक नहीं लगता है, भाई हमारे लिए ये बना के दे दो, क्योंकि सबके लिए अलग अलग समस्या है। हर आदमी के घर में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग समस्या है। किसको कौन सा पसंद आएगा ये डिपेंड उस पर करता है कि सामने वाला ग्राहक, तो ग्राहक को आप ऑप्शन देंगे तो ग्राहक आपके पास जरूर आएगा। फिर ये आपका, और लगभग लगभग इंग्रेडिएंट आसपास ही है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, 10-15 चीज ही है जिससे ये आप इतने प्रकार के जूस बना रहे हैं। बस उसके नाम बदलते जा रहे हैं कि कंटेंट क्या है, 10 से 12 है, किसी के साथ कुछ मिलाना है, क्वांटिटी और आपके रॉ मटेरियल के आइटम्स बदलते जाएंगे, आपका प्रोडक्ट बदलते चला जाएगा। तो अब सागर मूल आयुष रस, ये क्या है, इसमें क्या डालना है। फिर आपका सूर्योदय के समय क्या लेना है, सूर्यास्त के बाद के लिए भी फॉर्मूला हमने रखा है। फिर ताजा ये फिर अग्नाशय पंप, अग्नाशय को पंपिंग करने के लिए क्या है, क्योंकि इसमें आप गाजर और सेब के साथ स्ट्रिंग बीन्स मिला देंगे, तो ये आपके अग्नाशय को, ये खास तौर पे जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत काम करता है, क्योंकि ये बीटा सेल को एक्टिवेट करने लगता है। तो इसको भी देखेंगे। मेगा ग्रीन मैन आयुष, और आपको बताना भी है, कोई आता है आपको यहाँ बैठता है बातचीत करता है तो उसको बताइए भी कि हमारे आयुष वाला सेंटर में आप पीने आए हैं, ये बेनिफिट है। थोड़ा उससे वार्तालाप भी होना चाहिए। फिर एक सूची भी बना लीजिए कि किन किन लोगों को हम सूचना देंगे। उनसे फिर संपर्क करिए कि अपना प्रोडक्ट का मेनू भेज दीजिए उनके पास व्हाट्सएप पे या जिस माध्यम से भी। फिर जब संपर्क हो गया तो वो आएंगे तो उनसे संवाद करिए, संवाद करेंगे आपसे संबंध बन जाएगा, संबंध बन जाएगा तो आपके परमानेंट ग्राहक हो जाएंगे। इस प्रकार का थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। तो आपका जो सहकार कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप में जो 10-12 लोग मिल के चालू करेंगे, उसमें कौन अच्छा बात कर सकता है, कौन अच्छा प्रोसेसिंग कर सकता है, कौन सामान ला सकता है, कौन कौन किसान से हम आसपास से ले सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आजकल नींद की भी समस्या है, तो नींद खूब आए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी ये दिया हुआ है। ये क्या करता है कि बॉडी में जब पिएंगे तो कुछ समय बाद एक गैस रिलीज करता है, जिससे आपको बेहतर नींद आती है। तो जो नींद की दवाई है उसका, जो लोग आजकल एलोपैथी दवाई खा के सोते हैं शरीर को हार्म पहुंचाते हैं, उसका ये अल्टरनेट विकल्प है। तो एबीसी आयुष रस हो गया। फिर आपका ये एक अलग प्रकार का है, नारियल पानी के साथ आप मिलाएंगे तो इसका बिहेवियर बदल जाएगा। जब बिहेवियर बदलेगा केमिकल, क्योंकि कोई भी रस का अपना केमिकल कंपोजिशन है, कोई भी, चाहे चुकंदर का रस हो, गाजर का रस हो, और जब उसको आप दूसरे के साथ मिलाएंगे तो केमिकल कंपोजिशन जब आपस में मिक्स होते हैं तो एक रिएक्शन होता है। फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है बॉडी के अंदर कैसे जाके वो रिएक्ट करेगा, ये उसी का इंग्रेडिएंट दिया हुआ है। फिर आप देखेंगे कि आप ये अलग अलग प्रकार के, एक ग्रीष्मकालीन गर्मी के समय के लिए, फिर ड्रैगन के लिए, फिर काल, अलग अलग जो है पीची ड्रीम्स, ये बहुत एक लिस्ट मैंने बनाई है कि क्या क्या आप इसमें नॉर्मल तौर पे यूज करेंगे। और इस आयुष स्वरस का उपयोग आप अपने जब मीनू बनाएंगे उस समय करेंगे, इसको और भी रिफाइन करने के लिए, कि आप जैसे कर लिए कि मेरे आसपास ये चीज होती है, भोपाल के आसपास ये होता है, रायपुर के आसपास ये होता है, सुकमा के आसपास ये होता है, बालाघाट के आसपास ये होता है, इंदौर और खंडवा के आसपास ये होता है। तो जहां जैसा अवेलेबिलिटी है उसको थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, कि जो हमारे आसपास फल और सब्जियां कौन सी होती हैं, उसके आधार पे हम क्या डिमांड है मार्केट में, उसकी सप्लाई कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी, क्या किसान हमको दे सकता है, और हमको क्या क्या उस आधार पर प्रोडक्ट बन सकता है, इसका भी थोड़ा ध्यान आपको रखना रहेगा। अब इसमें मैं एक चीज बताऊंगा, थोड़ा सीजनल भी ध्यान रखना पड़ेगा।
जैसे अभी सीजन चल रही है गर्मी का, तो गर्मी में सामान्यतः बेल का रस होता है। ऐसा अपने भारत के आप जब देखेंगे शास्त्र ग्रंथ देखेंगे, तो महामृत्युंजय मंत्र उसमें आपको दिखेगा कि ओम त्र्यंबकम यजामहे, 3 पत्तियों वाले पौधे की बात हो रही है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो सुगंधित और पुष्टिवर्धक है। उर्वारुकमेव वंदना, कच्चे बेल को फोड़ेंगे बीज और गुदा अलग नहीं होगा, उसकी डंडी और फल दोनों अलग हो जाते हैं। तो फिर क्या होगा उससे कि उर्वारुक में वंदना, तो बीज और गुदा अलग हो जाएगा। मृत्यु और मुक्षी अमामृता, खाने से मृत्यु पे विजय होती है। वुडन एप्पल के नाम से अलग अलग पेटेंट चल रही है। करता क्या है ये, बीटा सेल एक्टिवेट कर देता है। कितना भी हैवी शुगर का पेशेंट हो, खाली पेट बेल का रस पिएगा तो उसका शुगर इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा, शुगर मेंटेन हो जाएगा, लिपिड मेंटेन कर देगा, ट्राइग्लिसराइड हटा देगा, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर देगा, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देगा। तो यहां से यहां तक, मतलब आपके हार्ट से लीवर तक आपका सिस्टम ठीक कर देगा। तो मृत्यु पे ऐसी ही विजय हो गई। इसीलिए बोला जाता है कि एक बेल का पेड़ काटेंगे तो 100 शिव मंदिर तोड़ने का आपको पाप चढ़ जाएगा। तो मेरे घर के पास बेल लग जाए, मेरे खेत में बेल लग जाए, कोशिश करें कि बेल का पौधा ज्यादा से ज्यादा लगे, ताकि भगवान शिव, भगवान काशीनाथ, भगवान महाकाल आपके घर के आसपास ही विराजमान रहें उस पौधे के रूप में। तो ऐसा अपने को एक सिस्टम, ताकि पर्यावरण संरक्षण भी होता रहे। पंच परिवर्तन, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी जीवन शैली और नागरिक कर्तव्य एवं शिष्टाचार, ये जो पंच परिवर्तन का हमारा महायज्ञ है, वो हमारे इस एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम स्वावलंबी भारत अभियान के उद्यमिता ईएलसीडी का बैक बेस है। तो उस बेस को भी बनाए रखिए कि आप अपने शाश्वत सिद्धांत को मानते हुए, और बेल एक ऐसा पौधा कांटे वाला जो घर के सामने लगा सकते हैं। और बेल का पत्ता तभी चढ़ाइए जब उसे बेल का या बेल का पत्ता तभी, किसी को बेल के पत्ते का भी जूस का इसमें मैंने फॉर्मूला दिया है, लेकिन किस बेल का, कहाँ पे नुकसान हो जाएगा ये भी समझना है। कि उसी बेल के पौधे के पत्ते का आप दवा में इस्तेमाल कर सकते हैं या भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं, जिसमें कम से कम एक बार फल लग गया हो। बच्चा पौधा है, जब तक उसे फल ना लगे, उस बेल के पौधे का पत्ती जहर का काम करता है। तो जो मार्केट में बिक रही है बेल की पत्तियां, उनको पता ही नहीं है, वो बेचे जा रहे हैं, उनको तो व्यापार करना है। लेकिन आपको व्यापार तो करना है, लेकिन लोक हित का, लोक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो इस विषय को भी थोड़ा सा ध्यान समझना होगा। जो सीजन आ गया है, रामफल का सीजन आ गया, बेल का सीजन आ गया, तो आप फागुन चैत बैसाख जेठ, ये 4 महीना सीजनल लोगों को जूस बेचिए। लोग निश्चित तौर पे पीने आएंगे। 50 रुपए ग्लास भी बेचेंगे तो लोग पीने आएंगे, क्योंकि जब पियेंगे तो उनको दूसरे दिन समझ में आ जाएगा कि इसका कितना बेनिफिट है। और आप बेनिफिट बताएंगे कि आप बेल के रस में गुड़ शक्कर मिला दीजिए तो पूरा यूजलेस हो जाएगा। हाँ, उसमें पुदीना मिलाइए, ब्लॉकेज खत्म करेगा, पुदीना और नींबू। हाँ, आपको लगता है कि मेरे को साथ में लीवर में कुछ सिस्टम में और प्रॉब्लम है, तो उसके साथ नींबू और पुदीना के साथ उसमें और तीसरा कंटेंट क्या मिलाएंगे, उसको मिलाइए। तो वो क्या बनेगा, महा औषधि बनते चले जाएगा। वैसे बेल में कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे बेल का रस बना के सफाई से दे दीजिए। बनाने का तरीका भी है, उसको मिक्सी में मत डालिए, बेल पीसे। तो ये तरीका, इसकी ये शब्दा निर्माण आपको करना पड़ेगा कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। तो ये कुछ जूस के अलग अलग मैंने इंग्रेडिएंट्स लिखा है कि व्हीट ग्रास के साथ ऑरेंज और एप्पल। अब क्या हुआ, व्हीट ग्रास भी आ गया, आपका ऑरेंज भी आ गया, एप्पल भी आ गया। अब ये क्या फायदा करेगा, ये डिटॉक्स जूस बन गया। और इसके टिप्स लिखे हुए कि कितना देर रखना, कितने देर तक इसको रख सकते हैं, कहाँ कहाँ काम करेगा, डिटॉक्स के लिए काम करेगा और एंटी कैंसर काम करेगा। फिर आपका ग्रीन डिटॉक्स जूस आ गया। कब देना है, दोपहर से पहले देना है, सुबह सुबह पीजिए भाई। क्यों, क्योंकि इसमें खीरा है, सुबह पियेंगे तो हीरा का काम करेगा। ये भी बताना है लोगों को कि कब पीना है। हमारे जूस की टाइमिंग है कि शाम के समय का कौन सा जूस है, सुबह के समय का कौन सा है, दोपहर का कौन सा, ये भी आपको बताना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट, क्वांटिटी, कौन सा हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्ट, फ्रूट्स या वेजिटेबल या आयुर्वेदिक पत्तियां या जड़, किस मात्रा में जाए और कितने देर बाद उसको पी लेना। तो इस बात को पूरा साइंटिफिकली आप एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे, इसी को बोलते हैं प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो आप बैठ के तैयार करेंगे। और उसके लिए हम क्षमता निर्माण कर रहे हैं। आगे आपको इसमें सीखना पड़ेगा, हमसे जुड़े रहना पड़ेगा। मीन्स हमसे इन द सेंस स्वावलंबी भारत अभियान से और इस माई एसपी के प्लेटफॉर्म से, ताकि आपको सूचनाएं बराबर मिलती रहे। फिर आप देखेंगे आगे ये समर स्मास
अब इसमें गर्मी का समय चल रहा है, बेल का रस तो आपके यहाँ बिक ही रहा है, ये भी चल रहा है। हो सकता है बेल के लोग के बारे में ना जाने, जिसको फायदा हो जाने, तो ये भी दे सकते हैं आप साथ में। तो थोड़ा सा ये स्टाइलिश ऐसा कुछ मेनू तैयार करेंगे, उसमें फोटो वगैरह भी डालिए कि ये जो फोटो है, तो इससे क्या लगता है आजकल जो दिखता है वो बिकता है, तो थोड़ा दिखाना भी पड़ेगा, लेकिन स्वदेशी भाव के साथ। स्वदेशी विज्ञान, इंडिजिनस साइंस के साथ स्वदेशी विज्ञान का कोई विकल्प नहीं, क्योंकि ग्लोबल है ये, सत्य है जो एक बार प्रूव्ड है हमारे साइंस में, वो प्रूव्ड है। बस टेक्नोलॉजी आपको लोकल लगानी पड़ेगी ताकि ये नया आपको दिखा, अच्छे से दिखे, साफ सफाई रहे, ऐसा करके। फिर आप देखेंगे इसमें आपको एक और जूस दिखा रहा हूँ, ये भी आप इसमें कंटेंट रख सकते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि आप प्रोडक्ट की वेरायटी रखिए। मान लीजिए आपने आउटलेट खोला दिन भर के लिए, किसी मार्केट में दुकान ले लिए, किराया तो आप दिन भर का दे रहे हैं, आप किराए पे ले, आपका है तो कोई बात ही नहीं है। तो जब आप आउटलेट पूरा दिन भर के लिए किराए पे लिए हैं, तो आपका सुबह से शाम तक चले, भाई 6 बजे खुल जाए, रात 9 बजे तक चले। तो सुबह का प्रोडक्ट कौन सा है, दोपहर का प्रोडक्ट कौन सा है, शाम का प्रोडक्ट कौन सा है। आपके यहाँ पे ऐसा भी रहे सिस्टम, एक मोबाइल नंबर जिसपे ऑर्डर आए, आपका क्यूआर कोड रहे, ताकि आप पहुंचा भी सके लोगों के घर तक, तो ये विषय भी रहे। तो ये फिर देखिए कि आपका पीच एंड वेजिटेबल जूस, ये भी एक पार्ट है इसका। ये थोड़ा सा मैंने हायर स्टैंडर्ड पे दिया कि आपको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज दिखाना भी पड़ेगा कि हम स्वदेशी प्रोडक्ट लिए हैं, देसी प्रोडक्ट लिए हैं, लेकिन हमारा क्वालिटी ग्लोबल है, और जो प्रोडक्ट है वो इंटर कॉन्टिनेंटल है, वो विदेश में भी बिकने के योग्य है, और विदेश के लोग भी इसको ले सकेंगे। ताकि लगता है, एक बार लोगों को लगता है ना कि हम ICT, ललित इंटरनेशनल, जनपद ऐसे होटलों में जाएंगे, उन होटलों के मीनू का मैं कोई बुराई नहीं करता, लेकिन लगभग उस मीनू से भी बेहतर है आपका स्वदेशी मीनू लगेगा। कि आप कहीं भी जाए, विदेशों कोई होटल में जाए, ताज में जाए, चाहे जहां भी जाए, उससे बड़ा मुझे इंदौर के, या किसी राजेंद्र ग्राम के, या सुकमा के, या रायगढ़ जिला के, या राजनांदगांव जिला के, दुर्ग जिला के इन गांव में, इन तहसील में, इससे इंटरनेशनल वैरायटी के प्रोडक्ट्स हमको मिल सकते हैं। और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, और ये जो व्यवसाय है, जैसे भी आम का सीजन चल रहा है तो आम का भी ले लीजिए, ये जो व्यवसाय है ये साल भर चलने लायक है। हर जगह ऐसा नहीं कि इस मोहल्ले में खुल गया, इस मोहल्ले की जरूरत है, या इस नगर की जरूरत है आयुष वरस का, दूसरे मोहल्ले की जरूरत है। मतलब इसका रिप्लीकेशन बहुत खुल सकता है। रिप्लीकेशन इन द सेंस, मतलब आज ये यहाँ खुलेगा, दूसरे एक जिले में 4 ब्लॉक है, तो और हर ब्लॉक का भी अपना अपना एरिया है, तो ये एक जिले में कम से कम 10 से 15 आयुष वरस सेंटर हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में 55 जिलों में मान के चलिए 500 से 600 आयुष वरस सेंटर का आराम से हो सकता है मिनिमम, और ये 1000 भी हो सकते हैं, और सब चले। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति 10 किलोमीटर दूर पीने नहीं जाएगा, वो 1-2 किलोमीटर के अंदर ही पिएगा। तो जो 1-2 किलोमीटर का रेडियस है, और यदि हम भारत की पॉपुलेशन की बात करें तो 140 करोड़ का देश है, और यहाँ पे बहुत सारी दवाइयां लोगों के घरों में एंटर कर चुकी है। तो उसको बाहर निकालने के लिए, लोगों को स्वास्थ्य देने के लिए, लोगों को अच्छा देने के लिए, जब आप ये व्यापार शुरू करेंगे, तो किसानों को काम अलग मिल गया, जो युवा वर्ग है उनको ट्रांसपोर्टेशन लाने का मिल गया, कुछ को प्रोसेसिंग करने का मिल गया। तो लोगों को आप अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, और बदले में आपको इनकम मिल रहा है, धन संपत्ति मिल रहा है। तो अब ये एक अलग है। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ कि अभी 101 वैरायटी दिखाया, फिर अब अलग वैरायटी और दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट रखना पड़ेगा कि किसको क्या समस्या आपको नहीं पता है। वो अपनी समस्या के अकॉर्डिंग कि हाँ मेरा समस्या का समाधान यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि समस्या तो बहुत वाइड है, वेराइटी ऑफ समस्या है। कहीं ना कहीं हर घर में एंट्री है, हर व्यक्ति कहीं पीठ दर्द से, कोई हड्डी के दर्द से, कोई घुटने के दर्द से, कोई कब्ज से, कोई BP से, कोई शुगर से, कोई आंख से। मैं खुद ही अभी चश्मा लगा लिया हूँ, हालांकि 49 एज है, लगाना पड़ गया। लेकिन पहले तो मैंने अपनी देखा, अपनी नानी को कभी चश्मा नहीं लगा, वो 97-98 साल तक ना चश्मा नहीं लगाती थी। तो अब क्यों चश्मा लगने लगा? तो आंख के लिए हम कौन सा आयुष सोरस दे सकते हैं कि आंख से चश्मा उतर जाए? ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्लूकोमा तक के ठीक करने के लिए, जिसके लिए जो चैलेंज बना है विश्व के लिए, उसके लिए भी प्रोडक्ट अभी मैंने एक रिसर्च पेपर डाउनलोड किया, तो देखा उसमें उसके प्रोडक्ट है भारतीय इंडिजिनस वनस्पतियों से ही बना हुआ है। तो आप आंवला का, इसको क्योंकि आंवला लगभग अभी अक्टूबर से शुरू होता है, सितंबर से, तो ये आपको फरवरी तक मिलता है। तो 5-6 महीने आंवला के साथ आप मिक्स करके दे सकते हैं। इवन आजकल लोगों ने साल भर वाली आंवला लगा ली है, तो साल भर आंवला मिलने लगे। तो इसको लेकर के भी आप शुरू कर सकते हैं, काम कैसे करना है। एक ये तो इसमें मैंने इसलिए सिंबल या ये सब डाला है ताकि आप इंग्रेडिएंट बता सकें। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मत बताइए, लेकिन इंग्रेडिएंट बताइए, उसका फायदा बताइए, और एक सिंपल सा चित्र रखिए।
जरूरी कि यही चित्र रखें, आप इसको अपने मिट्टी के गिलास का, या आप जो मिट्टियों से बने बर्तन हैं उनको भी इसमें रख सकते हैं, ज्यादा सजावट के लिए और अच्छा दिखाने के लिए। कोशिश करिए कि प्लास्टिक एकदम हम यूज नहीं करेंगे। हम जब भी यूज करेंगे मिट्टी के बर्तन यूज करेंगे, या जो हमारा प्राकृतिक है उसको यूज करेंगे। कोशिश करिए कि आप पर्यावरण हितैषी उद्यमिता ही शुरू करें, क्योंकि जो आपका उद्यमिता आउट ऑफ बॉक्स कैसे होगा, अलग कैसे होगा, हम प्लास्टिक यूज नहीं करते हैं, हम पेस्टिसाइड यूज नहीं करते हैं, हम ऑर्गेनिक यूज करते हैं, हर्बल यूज करते हैं, और हमारा एक क्यूआर कोड है प्रोडक्ट का, आप प्रोडक्ट करके देख लीजिए कि हमारी खेती कहाँ हो रही है। ये हमारे 10 साथी खेती करके हमको ओरिजिनल ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल दे रहे हैं, इसका हम प्रोसेस कर रहे हैं, ताकि लोग जो देखेंगे तो आपको खरीदेंगे। इस बात का आप देखिए, थोड़ा सा मैं फंटासी मिक्स दिया, थोड़ा सा ये भी जाना चाहिए ऐसा एक फ्लेवर, क्योंकि आजकल के जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा सा जो स्टाइल में पीते हैं, तो वो क्या करेंगे, पेप्सी कोको कोला छोड़ कर, तो उससे ज्यादा अच्छा ये दिख रहा है, ये पियेंगे हम। तो उनको भी पेय पदार्थ थोड़ा अच्छा दिखे तो आके पिए। जैसे कुछ ऐसे, जैसे न्यू मार्केट हो गया, जो पॉपुलर शहर का जो मार्केट कवर करता है, वहां पे थोड़ा दिखाना पड़ता है, और दिखाने दिखाने के साथ लेकिन स्वदेशी भाव और देसी भाव नहीं हटना चाहिए। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि हमारा मीनू भी आकर्षक हो, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो आकर्षक हो, उसमें इंग्रेडिएंट्स की वैल्यू हो, साइंटिफिक हो, हेल्दी हो। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स के नाम मैं आपको और दिखाऊं, जैसे ग्रीन ये प्रोडक्ट्स है, इसमें एप्पल, आपको लेमन और कार्बोनेटेड आइल, ये सब आप डाल के और ये सब आप बना सकते हैं और दे सकते हैं, परोस सकते हैं। और ये दिन भर चलने वाले हैं, ये जो अभी दिखा रहा हूँ ये दिन भर चलने वाले हैं आपको। कि क्या है, थोड़ा अलग अलग नाम भी मैंने शो किया है, जैसे जो अभी मार्केट का चलन चल रहा है उस हिसाब से मैंने नाम भी दिया हुआ है कि इस प्रकार का नाम, और भी नाम आप दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़िया नाम भी इसमें दीजिए, बघेली नाम दीजिए, भिन्न तरफ है तो भिन्न मुरैना का जो लैंग्वेज है उसका नाम दीजिए, जैसा आपको नाम इसको देना है उस भाषा में आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फिर आप देखिए कि ये जूस आया, अब इसमें ये है, ये सब अवेलेबल रहता है, आप एक बार बातचीत कर लेंगे। ऐसा नहीं कि खाली वहीं से मिल जाए, कुछ फूड की मंडियां हैं, मंडियों में भी आती हैं, जैसे नासिक से हमारे दुर्ग की मंडी है, वहाँ नासिक से, नागपुर से बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, तो उस मंडियों से भी आप मंगा सकते हैं। इस प्रकार का आप इसमें ट्रेंड ले सकते हैं। फिर आपका ये डब्बा बंद भी दे सकते हैं, कि जैसे कहीं पहुंचाना है तो डब्बा रखिए, वहां पहुंचा के आएगा, और वो रिफिल डब्बे की चार्ज वो अपना ले लेगा, वापस डब्बा आ जाएगा, ताकि प्लास्टिक का यूज कम हो, और जो हो वो परमानेंटली बिना नुकसान करने वाला हो। तो आपको पैकेट करके भेजना है किसी के पास, जैसे ऑर्डर है घर भेजना है, तो जूस या रस कैसे भेज पाएंगे, इसकी भी एक प्रॉपर व्यवस्था आपके पास हो। परोसने के लिए भी, यदि 5 लोग बैठे ग्लास से परोसना है तो कैसे परोसा जाए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इंग्रेडिएंट्स क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, यूज और हेल्थ क्या बेनिफिट है, ये आपको एक बार बताना पड़ेगा कि हम इस मेथड से बनाते हैं, ये हमारा इंग्रेडिएंट है, और ये हमारा है आपके लिए ये हेल्थ बेनिफिट है। तो हमारा ये है, आपके लिए ये जब आप शो करेंगे, ये हमारा प्रोडक्ट का चित्र है, ये हमारा इंग्रेडिएंट है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसके साथ आप एक क्यूआर कोड भी चिपका दिए प्रोडक्ट वाइज, लोग स्कैन करें, अच्छा इस प्रोडक्ट से ये बेनिफिट है बोल के ही बताएगा, वीडियो भी चला के बताएगा, छोटा छोटा वीडियो बना दीजिए अपने हर प्रोडक्ट के लिए। आजकल आईटी का जमाना है, तो लोग देखेंगे अच्छा इस प्रोडक्ट का ये बेनिफिट है। लोकल लैंग्वेज में बनाइए, क्योंकि मातृभाषा थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होता है। बोलते हैं ना, माता, मातृभाषा और मातृभूमि, इन तीनों का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो कोशिश करिए कि अपनी मातृभाषा जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज हो, वहां पे ही छोटा छोटा मीनू और कुछ वीडियोस में तैयार करें, ताकि आपका मार्केटिंग जबरदस्त हो। ये आपका इंग्रेडिएंट इसका है। अब इसमें चिया सीड मिला हुआ है, चिया सीड ये 9वीं तुलसी का ये अपना है उसका। आजकल बेसिल सीड और चिया सीड काफी चलन है, और ये चलन तो क्या है, तो पारंपरिक है। तुलसी जी, तुलसी का पत्ता भी उतना ही फायदेमंद है, तुलसी का बीज भी उतना ही फायदेमंद है, लकड़ी भी उतना ही फायदेमंद। तो अब कितने प्रकार की तुलसी होती है, अभी इसको थोड़ी देर में आते हैं, उसे गमला पे आएंगे तब। फिर आपका एक बटर मिल्क, ऐसा आजकल ये भी प्रोडक्ट, कुछ बच्चे हैं नए जो यंग बच्चे कॉलेज के या स्कूल के, वो कुछ इस टाइप का भी पीना पसंद करते हैं। तो आप वेराइटी दे रहे हैं, प्रिकॉशन दे रहे हैं कि इसके साथ क्या लेना है क्या नहीं लेना है। मेडिकेटेड कुछ बटर मिल्क दे दिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हेल्थ बेनिफिट बता दिए, प्रिकॉशन क्या रखना है ये थोड़ा सा देख लीजिए। तो इस प्रकार का हो गया। कुछ सूप पे भी जा सकते हैं, ये भी एक लिक्विड ही है, क्योंकि एक सूप, मेडिकेटेड सूप या आयुष स्वरस सूप, ये एक नया वेराइटी है, एक नया सेगमेंट है, आयुष स्वरस सूप। तो आयुष स्वरस सूप कैसे बनेगा,
ये देख करके। और आयुष ड्रिंक सलाद, ये कौन सा सलाद है जो ड्रिंक वाला सलाद है? तो जो आपको बताया ना, चिया सीड मतलब अपना 9वीं तुलसी का बीज, जिसको दौना बोलते हैं, जो हनुमान जी पे चढ़ते हैं, हनुमान जी को खाने के लिए बोलते हैं कि दौना का बीज ही खाते हैं, उनको बहुत पसंद है, तो लोग बीज वाली माला पहनाते हैं हनुमान जी को शनि मंगलवार को। तो आप भगवान जी को तो माला पहनाइए और उस बीज का आप भी सेवन करिए, आपको अच्छा लगेगा। तो इसको पानी में डाल देंगे तो ये एक जेली बन जाता है, और उस लिक्विड को आप पी सकते हैं, आपका पूरा भोजन हो गया, आपको पोटेशियम मैग्नीशियम जिंक सब मिल गया। तो ये लोगों को बताइए, तो हमारी तुलसी फिर लोगों के घर में आएंगी और लोगों के भोजन में जाएंगी और आपका व्यापार भी चलेगा। तो इस प्रकार से ये एक अलग एक है कि इसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं और इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऐसा, इसका हेल्थ बेनिफिट ये है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। फिर एक आपका अलग आइटम या यहाँ दिखा रहा हूँ एनर्जी ड्रिंक के बारे में। ये भी एक एनर्जी ड्रिंक है, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है। मैं थोड़ी सी स्लाइड एक आध सेकंड के लिए रुकता हूँ, जब आप वीडियो देखें तो उसको पॉज करके नोट कर सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन या हेल्थ बेनिफिट क्या है। और इसका हिंदी वर्जन भी इसका अभी जितने भी हमारे 37 मॉड्यूल है, सबका एक कोर्स कंटेंट और पीपीआर का फॉर्मेट आपको माई एसबीए की साइट पे दिखेगी। आप वहां पे बस संपर्क में रहिए माई एसबीए के, और इसको लगातार वॉच करते रहिए। अब आयुष गमला आधारित सहकारी उद्यमिता ये क्या है? आयुष स्वरस तो अभी आपने देखा। अब ये क्या आ गया? ये आ गया कि घरों को दवाई मुक्त करना है, आपके घरों को ऑक्सीजन युक्त करना है, आपको घर को बीमारी मुक्त करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? आयुष गमला युक्त घर, बीमारी मुक्त घर, ऑक्सीजन युक्त घर, स्वस्थ घर, ऐसा आप इसको नारा देकर लगा सकते हैं। कैसा? अब इसमें मैंने कुछ गमले बताए हैं। अब एक गमला हर व्यक्ति के घर में नहीं। कितनी तुलसी है? जैसे अब चढ़ने वाली है, गिलोय हो गया, सतावर हो गया, अश्वगंधा हो गया, तो इसके गमले घर में लगा सकते हैं। तो गमले लगाइए, तो गमले में कहाँ खोजने जाऊं, कहाँ इसका बीज मिलेगा? तो इसके लिए एक स्टार्टअप, एक उद्यमिता शुरू करिए। उसका नाम ही रखिए कि आयुष घर, बीमारी मुक्त घर, या कोई भी एक टाइटल देख करके आप उद्यमिता इसका शुरू करिए। इसका नाम हमने दिया आयुष गमला घर उद्यमिता, आयुष घर उद्यमिता। तो इसमें क्या होगा कि लोग ऑर्डर दिए कि मेरे घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं, ब्राह्मी का पौधा लगाना है, थोड़ी सी ताकत की जरूरत रहती है, सामान्यतः वीकनेस फील हो रहा है मांसपेशियों में, या घर में मातृशक्ति, कोई नया बच्चा का जन्म हुआ है, या कुछ घर में बूढ़े हैं या बच्चे हैं जिनके ग्रोथ में कमी है, थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, तो सतावर घर में लगाइए। थोड़ा सा उसका यूज दूध के साथ या पानी के साथ कर सकते हैं। तो सतावर के हो गया, या दूसरा जैसे बुखार हो गया, कुछ दूसरे लोग आएंगे, अपच हो गया, तो उसके लिए लगाइए। लेकिन इसका यूज कैसे करना है, उसके साथ में आप गमले के साथ में फार्मूला भी दीजिए कि जो गमला दे रहे हैं इसका पत्ती का उपयोग ऐसे करना है, ये आपको बताना रहेगा। कि ये कॉमन एलोवेरा लगभग हर घर में मिलते ही ऐसे गमले। फिर अब हड्डियों के लिए है, तोड़ हो गया, सलांकी हो गया, कुछ नहीं करना है, उसकी किसी की पत्ती खाना है, किसी के तने को तोड़ के खाना है। कैसे खाना है, मेथड बता दीजिए। यदि है आपका 45+ में घर में मातृशक्तियां, सामान्यतः सबके घर में 40+ में मातृशक्तियां होती हैं। तो मातृशक्तियों में एक कॉमन समस्या आती है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का एक बड़ी बीमारी होती है जिससे हड्डी झड़ने लगती है, जैसे लोहे में जंग लगता है वैसा। तो ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोथायराइसिस या कोई अस्थि से संबंधित प्रॉब्लम है या हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो अब 4-5 गमले लगा दीजिए, एक का पत्ती, एक का रूट, एक का ऐसे, उसको एक बार में आपको सेवन करना है। मैं कल बताऊंगा आयुष मुखवास के उसमें। तो आप उसको खाइए। तो घर में ये, तो अब ये क्या हो गया, आपका बोन सेगमेंट हो, बोन सेगमेंट या कैल्शियम सेगमेंट, इसको बोन सेगमेंट नाम दीजिए। बोन सेगमेंट का गमला लेना है, हार्ट सेगमेंट का गमला लेना है। हार्ट सेगमेंट के गमला में एक फूल आता है, फूल क्या करता है, ब्लॉकेज नहीं बनने देता। जैसे काई के अपन नली में काई जम गई तो उसको हटाने के लिए कुछ केमिकल डालते हैं ना, तो वो ऐसा काम करता है। तो वो फूल घर में लग गए। तो क्या, तो हार्ट के लिए लीवर का सेगमेंट हो गया, पढ़ने वाले बच्चे सेगमेंट हो गया, ब्राह्मी और 2-3 और प्लांट्स हो गए, वो खा ले। तो घर में पढ़ने वाले बच्चे होते ही हैं, मातृशक्तियां होती ही हैं, तो एक सेगमेंट बना लीजिए। सेगमेंट वाइज आप गमले सेट कर दीजिए। इसमें कम से कम आपको 108 से लेकर 110 प्रकार के गमले जो बहुत चलन में है, ये आपको बना लीजिए सेट। अब इसके लिए सहकारिता आधारित उद्यमिता क्या है? गांव में किसी को बोले कि भाई अपने 4 एकड़ खेत में तुम ये लगाओ, तुम ये लगाओ, तुम ये लगाओ, उसको गमले में सेट करिए। गमले का स्टाइल भी अलग अलग, स्टाइलिश गमले ले लीजिए। कोशिश करिए प्लास्टिक का गमला ना हो,
मिट्टी का या गोबर से बने हुए गमले हो, गाय के गोबर या जो भी गोबर है, उससे गोबर से गमले बनाइए स्टाइलिश। तो एक काम दे दिए किसी को कि तुम गमला रेडी करो स्टाइलिश, एक को दे दिए कि स्टैंड बना दिए, एक को दे दिए कि तुम इसकी खेती करो मेडिसिनल प्लांट्स की और इनकी, और एक व्यक्ति सप्लाई में लग गया, एक मार्केटिंग में। ऐसे 10-12 लोग का ग्रुप बन गया, 15 लोग का। अब ये बन गया क्या, आयुष घर कोऑपरेटिव एंटरप्रेनरशिप। नाम दे दीजिए कुछ भी, नाम दीजिए जगदीश आयुष घर एंटरप्रेनरशिप, सुधा आयुष घर एंटरप्रेनरशिप, केशव आयुष घर एंटरप्रेनरशिप। ऐसे नाम देख करके एक पॉपुलर नाम जो वहाँ के कुछ महापुरुषों के भी नाम पर हो, ऐसा भी दे सकते हैं आप। और ऐसा आप स्टार्टअप और एंटरप्रेनरशिप शुरू करिए, तो घरों में पहुंचाइए। जैसे भूमि आंवला लोग जानेंगे भी, हमारे प्रकृति के नेचर को भी जानेंगे और उनको स्वास्थ्य मिलेगा। इससे धीरे धीरे क्या होगा, लेकिन गमला ही नहीं दे देना है, उसके साथ आपको एक छोटा सा पॉम्पलेट भी देना है जो आपके कंपनी के लोगो ट्रेडमार्क के साथ होगा। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने गमले पे अपना ट्रेडमार्क लगाइए, अपना लाइसेंस लगाइए। इसके लिए आपको लगेगी जो भी जीएमपी लग सकता है, और चूंकि ये गमले का कारोबार है तो आईएसआई भी इसमें आईएसओ सर्टिफाई भी करा सकते हैं कि कंपनी लगे कि आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, बस जीएमपी प्रमाणन है। और ये पूरा खाने की विधि भी देते हैं। पूरा तैयार करिए, योजना बनाइए, पूरा पूर्व में पूर्ण योजना बना लीजिए, डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, काम शुरू कर दीजिए, ऐप लॉन्च कर दीजिए कि हमारे यहाँ आइए और ये गमला लीजिए। तो आपको फिर क्या होगा कि अलग अलग गमलों के ऑर्डर मिलने लगेंगे, हर घर तक आप गमले पहुंचाएंगे, गमला सूख जाएगा दोबारा देंगे, गमले के मेंटेनेंस के लिए मिट्टी हर्बल जैव उर्वरक देंगे। तो आपका गमले बनाने का काम शुरू हो गया, जो पौधा उगा रहा है उस किसान को पैसा मिलने लगा, आप इसको सप्लाई कर रहे हैं तो आपको भी अर्न होने लगा। तो आयुष गमला घर, और हर घर आयुष घर बन गया। उस घर को आपने स्वास्थ्य दे दिया, उस घर को स्वास्थ्य दे दिया तो दवाइयां कम हो गई, दवाइयां कम हो गई तो एलोपैथी जो एपीआई है उसका इंपोर्ट कम हो गया। तो जो हमारी धन से दूसरे महाशक्ति बने हुए हैं, आर्थिक महाशक्ति बन के अपना दिखाते हैं, वो इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट बढ़ने लगेगा, और हमारा हर घर स्वस्थ होगा, खुशहाल होगा। इस आधार पे हमने ये आयुष गमला घर उत्पाद, आयुष गमला घर स्टार्टअप, इसको दिया हुआ है ये करके। अब आपको बताऊं कि एक वन प्याज होता है, वन प्याज को गुरु पूर्णिमा में पूजा करते हैं, उसको बहुत साइंटिफिक है। अब देखेंगे उसके 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, आप करेंगे तो इफेक्ट दिखेगा। उस प्याज को निकाल लीजिए, एक प्याज को, दूसरा रेडी हो जाता है। उस प्याज को घर का हर आदमी जरा जरा सा खा ले। आपके बॉडी में अभी मुझे कुछ घर में इश्यू है, तो उस वन प्याज को दिए हैं लगाने के लिए, तो आप देखेंगे कि असाध्य बीमारियां आपके घर में एंट्री नहीं करें। तो जो भारत का वरदान है, जो हमारे जो डॉक्यूमेंट नष्ट हो गए नालंदा विश्वविद्यालय के आक्रांताओं के द्वारा, उसको हमको फिर से रिपेयर करने की जरूरत है। और ये जो पंच परिवर्तन और 4 लेन है, DLEC और पंच परिवर्तन बेस है, ये जो 9 हो गए, 5 और 9, ये जो 9 का तंत्र वाला है, जो अमृत काल कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये आपको छोटे छोटे चीज से आपको उद्यमिता, और उस उद्यमिता से एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत फाइनली बनाने का आपका ये संकल्प इससे पूरा होगा। और ये मैं आपको एक एक फार्मूला, 108 गमला, उसका क्या ट्रेडमार्क लेना है, कैसे लेना है, और ये आपको सारा चीज बता दूंगा। जैसे एक दुर्वा रस, दुर्वा घास जो दूध होता है, इसके लिए एक फॉर्मुलेशन है। कम से कम 22 प्रकार की बड़ी बीमारियों में इसका रस काम आता है। और ये क्यों, अब आप सोचेंगे कि शादियों में या गणेश जी की पूजा में दुर्वा घास चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? वो जो चढ़ाने का हमारा लोक परंपरा है, उसके बैकग्राउंड में एक फिलॉसफी है, और उस फिलॉसफी के पीछे एक इंडिजिनस साइंस है, और वो इंडिजिनस साइंस को आपको अब एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट करना है। दैट इज स्वावलंबी भारत अभियान। यही है हमारा स्वावलंबी भारत अभियान। इस सब का है, पूरे भारत के लोगों का है, पूरे भारत के परिवार का है। तो आप देखेंगे मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, संजीवनी, चर्बी कम करने वाला जूस, हजारों प्रकार के हैं। कैश काउंटर कैसे, और फिर आपको इसमें जो डीपीआर पीपीआर है उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। आपको कैश काउंटर कैसे बनाना है, आपको बर्तन परोसने का जल, ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्या लगती हैं। यदि आप मान लीजिए लोन लेके ही काम शुरू करना चाहते हैं, या नाबार्ड पे जाना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर से भी कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऐसी स्कीम को प्रमोशन बहुत दे रही है, तो आप वहां से भी ले सकते हैं।
कोशिश करिए कि आप लोग मिलके ही अपने फंड से चालू कर दें। हमको कोई सीड फंड नहीं चाहिए, कोई लोन नहीं चाहिए। बहुत स्थिति ऐसी है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तब आप इसको लेने का प्रयास करें। और इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त हो रहा है। वंदे मातरम। और मैं आदरणीय इसमें चूंकि जो आपको जिज्ञासा या रहेगा उसको आप लोग जिज्ञासा समाधान की जो माई एस बी की पोर्टल है उस पर डाल सकेंगे। और मैं अब आदरणीय केशव जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आज के इस सेशन का कंक्लूडिंग रिमार्क एक देंगे ताकि इस सेशन की फिर समाप्ति हो जाए। आदरणीय केशव जी भाई साहब। जी, मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, मैं करले से निकल आया था तो गाड़ी में हूँ, यहीं से मैं कर रहा हूँ। पूरा विषय मैंने सुना है आज का, मैंने इसके नोट्स भी बनाए हैं, कुछ बिंदुओं को निकाल कर जो बैठकों में और कार्यक्रम में जाते हैं ना, जी युवाओं को बताने के लिए जो काम में आएंगे, तुम्हारे बिंदु बना के तैयारी भी की है। और जी औषधि और स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही अच्छा विषय है, अच्छी तैयारी जी का है। दूसरा, आपने जिस तरीके से तैयारी इसकी की है वो वास्तव में तारीफ की काबिल है, क्योंकि बहुत बारीक तैयारी की है। जी प्रॉपर्टी से कंप्यूटर साइंस की है और आयुर्वेद की इतनी बड़ी तैयारी, ये बड़ी बात है। अभी अपने डॉक्टर एस मंगराज जी जो भोपाल में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीआर के डिप्टी डायरेक्टर है, डॉक्टर साहब भी जी साथ में वो भी सुन रहे थे उसे, वो बोल जी रहे थे कि बहुत अच्छी तैयारी, अच्छे विषय है। और बाकी जी कार्यकर्ताओं को सब बताइए, सभी को, सबके बाद मैसेज भी चलेगा। कल से जी बाकी संख्या बढ़ेगी, सब लोग जुड़ेंगे। जी बाकी जी अच्छा जी जी। तो आदरणीय किशोर जी भाई साहब चूंकि रास्ते में है फिर भी इसके लिए समय निकाला। और सबसे बड़ी बात है कि आईसीआर के भोपाल से डायरेक्टर साहब भी इसमें रहे और साथ में सुने। निश्चित तौर पे शाम को भाई साहब को और भी मिलेगा। ये जो आज आप लोग ये कॉन्सेप्ट सुने, हो सकता है कि इसमें से कुछ लोग आयुष वरस या आयुष गमला घर उत्पाद का व्यापार ना करना चाहें, वो दूसरे फील्ड में जाना चाहें। जैसे कि हमारे पास 37 अलग अलग सेक्टर के मॉड्यूल्स हैं। लेकिन यदि आपको लगे कि आपके आसपास का कोई युवा ऐसा कर सकता है तो उसको जोड़िए, उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, स्वावलंबी भारत अभियान के जिला केंद्र पे उनको लेके जाइए। और जब ये आप देखेंगे कि ये सिर्फ आपका मेरा नहीं है काम, ये पूरे राष्ट्र का काम है। क्योंकि हमको एक एलोपैथी दवाइयों का एक जो लेवल है, बहुत संख्या में जो हम डिपेंडेंट पिछले कुछ सालों में जो ऐसा भी रहा हुआ, इससे मुक्त करने के लिए जरूरी है कि हर घर का आयुष घर या आयुर्वेदिक घर हम बना सकें। और इसके लिए साइंटिफिक प्रूफ जरूरी है और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना जरूरी है। और एक एक चीज के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप जब व्यापार में उतरेंगे तो ये व्यापार फेल होने वाला नहीं है। क्योंकि हर समस्या बड़ी है। आदरणीय सतीश कुमार जी भाई साहब बार बार बोलते हैं कि जितनी बड़ी समस्या है उतना ही ज्यादा पैसा है, उतना ही कमाई है। तो आप देखिए कि समस्या हर घर का है, कहीं ना कहीं भांति से हर व्यक्ति की जरूरत है। तो इस जरूरत की आप पूर्ति करिए और उद्यमिता करें। और आदरणीय किशोर जी भाई साहब का मार्गदर्शन आशीर्वाद मिला अभी। और इसी के साथ अभिषेक जी कुछ कर रहे हैं। अभिषेक जी, किसी को इसमें जो डाउट आएगा, आप लोग इसमें सतत बने रहें। जैसे कल का सेशन अलग है, अभी इसमें हम ऊर्जा स्वराज से लेकर के लेंगे कि हर आप 5 गांव का काम ले लीजिए, उसमें रिपेयरिंग मेंटेनेंस, हर घर को ऊर्जा, क्योंकि हर घर को ऊर्जा बिजली जो गांव हो उसको इलेक्ट्रिक इंडिपेंडेंट ऊर्जा, इलेक्ट्रिक बाहर से आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेनी है। पूरा गांव का हर घर ऊर्जा स्वराज एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाए। तो और इसके लिए एक हमारे जो भारत से ही हैं एनआरआईज भी हैं और इसके बड़े प्रोफेसर हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के 4-5 बड़े साइंटिस्ट हैं जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनवाते हैं। वो कैसे आपको इलेक्ट्रिफिकेशन, गांव गांव में इलेक्ट्रिक पंपिंग सेट, हर घर इलेक्ट्रिक फ्री अपना स्वयं का सोलर बना ले। तो ऐसा गांव के 10-15 गांव के लोग या ब्लॉक के लड़के मिलके ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करें जो हर घर को ग्रीन हाउस बना दे, सोलर घर बना दे, ताकि वो इलेक्ट्रिक ना लेने लगे। हर पंपिंग सेट कैसा बना दे तो उनको उद्यमिता मिल जाएगी और लोगों को अपना खुद का बिजली मिल जाएगा। जो हमको कहीं पे न लाइट गोल की समस्या रहेगी ना कहीं से बिजली बिल पटाना रहेगा। शून्य बिजली बिल वाले घर, शून्य बिजली बिल वाले किसान, ऐसे काम खड़ा करने के लिए कि एंटरप्रेन्योरशिप का एक बड़ा स्कोप है जिसमें डबल खेती, ऊर्जा की भी खेती और नीचे अदरक या छाए में होने वाली प्रोडक्ट्स की खेती कैसे कर सकेंगे, उस पे उनका बहुत बड़ा काम है।
तो ऐसे जो विषय विशेषज्ञ हैं जो आपको छोटी छोटी पार्ट बता देंगे कि कहाँ से आप लाएंगे, कैसे बना के मेंटेनेंस कैसे करना है, पहुंचना है। एक 1.5 या 2 घंटे के सेशन में काफी चीज बता के उन लोग डीपीआर उसका कोर्स मटेरियल भी दे देंगे। तो वो पूरे वर्ल्ड के सबसे रिनाउंड रिन्यूएबल एनर्जी के एकेडमी साइंटिस्ट हैं, उनको भी ऐड किए हुए हैं। ऐसे अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग लोगों को ऐड करते जा रहे हैं। आपको जैसा उद्यमिता शुरू करना है, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का शुरू करना है तो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में आ जाइए, एनर्जी इंडिपेंडेंस के फील्ड में करना है तो उसमें आ जाइए, एग्रो इंजीनियरिंग में करना है तो वहां चले जाइए, फूड प्रोसेसिंग में करना है तो वहां आइए। अलग अलग हमारा जो 37 मॉड्यूल है इसको लेकर के कार्यक्रम है। बेसिकली ये तरीका है कि इसमें इंपोर्ट, जो सामान इंपोर्ट हो रहा है वो कम से कम हो जाए। भारत का अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है इंपोर्ट कम हो। तो क्लास बी और क्लास सी कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके इंपोर्ट कम हो और स्वदेशी प्रोडक्ट बने, और जो हमारा स्वदेशी भाव का जागरण हो, इसी के साथ ये कार्यक्रम है। और अभिषेक जी, अब ये रिकॉर्डिंग चाहे तो आप बंद कर सकते हैं। जी अभिषेक जी जी, चलो। आवाज आ रही जी जी। है? हाँ, आवाज क्लियर था अभिषेक जी? बीच में थोड़ा देर मेरी नेटवर्क चले गई थी बस, बाकी तो ठीक थी ना आवाज? हाँ हाँ जी बिल्कुल ठीक। जी जी जी। तो भाई साहब, समापन किया जाए, अनुमति हो तो। जी ठीक है, भाई साहब से अनुमति मिल गई है, आदरणीय केशव जी भाई साहब से समापन करने की। आज का सत्र यही समाप्त हो रहा। कल ठीक 11:30 बजे अपन